और इस महामारी के बीच भी कई लोग मुनाफाखोरी से और बदमाशी से जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में नकली रेमडेसिविर बेचकर कुछ लोगों ने कई लोगों की जान के साथ सौदा किया है। कॉल रिकॉर्डिंग और चैट हिस्ट्री से पुलिस अब तक ऐसे 3 परिवारों तक पहुंच पाई है जिनके परिजनों की इंजेक्शन लगाने के बाद, रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। इस पूरे खेल में कई रसूखदार लोग भी शामिल हैं। ग्लूकोज और सलाइन के इंजेक्शन को रेमडेसिविर के नाम से बेचने वाले गिरोह का सरगना सुनील मिश्रा, उसके 2 साथी दिनेश बंसीलाल चौधरी और धीरज साजनानी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फांसते और नकली इंजेक्शन बेचते। इनके गिरोह में साजिद, जुबैर, अजहर, कौशल वोरा और पुनीत शाह भी शामिल थे। 35,000 रुपए तक इन नकली इंजेक्शनों का सौदा होता था। इस काम को ये सामाजिक कार्यकर्ता बनकर भी अंजाम दे रहे थे। सबसे पहला जो एक क्लू मिला था पुलिस को कि कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे सामाजिक कार्य करने के नाम पर एक ऐड देते हैं कि किसी को रेमडेसिविर की जरूरत है या कि किसी तरह की दवाइयों की जरूरत है तो संपर्क करें, या कि इसी तरह का कोई ऐड देते थे वो, और ऐड देने के बाद में फिर वो इंजेक्शन की सप्लाई करते थे। पुलिस को इस तरीके से सूचना मिली थी और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, दिनेश चौधरी और धीरज साजनानी को। इसके बाद इस लिंक को हम लोग जोड़ते गए और जब लिंक को जोड़ा हम लोगों ने तो बात पता चली कि गुजरात के मोरबी में जो नकली रेमडेसिविर बनाने का पूरा एक जो है कार्यक्रम चल रहा है, पूरी एक फैक्ट्री है। ये कारोबार सूरत से शुरू हुआ। कबाड़ में इंजेक्शन की खाली बोतलें खरीदने के बाद मुंबई में रैपर तैयार कराए गए। गुजरात के मोरबी स्थित फार्म हाउस पर सलाइन और ग्लूकोज मिलाकर नकली इंजेक्शन बनाए गए। एक इंजेक्शन 80 रुपए में तैयार कर दलालों की मदद से बाजार में उसे 35 से 40 हजार रुपए में बेचा गया। जल्दबाजी में सभी इंजेक्शन पर एक ही बैच नंबर 246039A डाल दिया गया, जिससे आरोपियों की लिंक मिली। इस तरह के मामलों में अगर हम देखें तो कुल 21 लोगों के विरुद्ध NSA की कार्रवाई की गई है। इसी मामले में नहीं, लेकिन इससे जुड़े जो समरूप और मामले हैं, अगर सभी मामलों को देखें तो 21 मामलों में इस तरह कार्रवाई की गई है। इसमें जो भी लोग, एक पूरी जो कड़ी है इनकी, उस हर कड़ी पर पुलिस काम कर रही है और उन्हें इस गैर इरादतन हत्या का जो मुकदमा है उसमें भी उन्हें सभी को आरोपी बनाया जाएगा। अगर किसी अस्पताल की इसमें सहभागिता पाई जाती है, अगर पाया जाता है कि जानने के बावजूद भी इस तरह के गलत इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ी, तो उसके अनुरूप संबंधित जो चिकित्सालय है, जो हॉस्पिटल है, उसे भी आरोपी बनाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक ऐसे 700 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन इंदौर में, 500 के करीब जबलपुर में, तो कुछ उज्जैन, देवास और दूसरे शहरों में भी भेजे गए। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद नेता और सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत मोखा समेत 3 पर FIR दर्ज की। आरोप है कि सरबजीत ने 23 और 28 अप्रैल को अंबे ट्रैवल्स के जरिए इंदौर से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 2 कार्टन मंगाए। अपने अस्पताल में भर्ती मरीजों को लगाकर मोखा इससे फायदा कमाने में जुटा था। इस मामले में शहर के बड़े दवा सप्लायर सोनू जैन को भी गिरफ्तार किया गया। मोखा एवं देवेश चौहान के विरुद्ध NSA की कार्रवाई भी की गई है और ये दोनों अभी जेल में निरुद्ध हैं। गुजरात पुलिस भी आई है और हमारी पुलिस पूरा सहयोग उनका करेगी। जो भी उनको यहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। कई नेताओं ने जबलपुर में रेमडेसिविर मंगवाए और बांटे, सवाल इस पर भी हैं। देखिए, ये जो इंजेक्शन हैं जो कि सांसद जी के सहयोग से प्राप्त हुए थे, जो ऑथराइज्ड डीलर हैं उनको, और ये जो हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं जो इसके रेगुलराइजेशन के लिए हमने इंचार्ज बना रखे हैं, उनने इसकी जांच की थी और उन्होंने पाया है कि ये जो इंजेक्शन है वो ऑथराइज कंपनी के माध्यम से डीलर ने मंगवाए हैं और इसके बिल वगैरह भी हैं और उन्होंने उस बिल के हिसाब से पे भी किया है। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर मामले में CBI जांच की मांग की। कहा, कौन बड़े लोग किन शहरों में इंजेक्शन लाए ये सामने आए, नहीं तो वो कोर्ट जाएंगे। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दवाई के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासका की कार्रवाइयां हुई है,
ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हमने एक अलग टीम बनाई है उच्च स्तरीय, वो जांच करके कार्रवाई करेगी। उस कार्रवाई को मैं रोज देखूंगा। क्या ऐसे ही एक और मामले में रतलाम पुलिस ने दवा कारोबारी और बीजेपी नेता राजेश माहेश्वरी को ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी के आरोप में पकड़ा। हालांकि बाद में थाने से ही उसे जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। माहेश्वरी मेडिकल एजेंसी के संचालक राजेश माहेश्वरी अपनी जो उनका मेडिकल एजेंसी उस पर वो आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आने वाली ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी बाजार कीमत 600-700 रुपये होती है, उसको वो 4000 रुपये में विक्रय कर रहे हैं। सौदा तय हुआ। सौदे जब बेचते वक्त रंगे हाथों हमने उनको रेड करके पकड़ा, जिसमें उनके पास से हमने ये ऑक्सीजन की जो फ्लो मीटर है वो पकड़ा है। साथ में जो हमारे पंटर द्वारा उनको पैसा दिया गया था 4000 रुपये, जिस पर हमने निशान लगा रखे थे, वो पैसा भी उनसे बरामद किया गया है। पुलिस का ध्यान अब उन नकली इंजेक्शनों को बाजार से ढूंढने पर है जो खपाए गए हैं। साथ ही साथ वो लोगों को आगाह भी कर रही है कि अगर किसी ने ब्लैक मार्केट में इंजेक्शन खरीदे हैं तो उसकी तस्दीक कर ले कि कहीं वो नकली तो नहीं। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, वो कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों को नरपेशाज बता रहे हैं। लेकिन कहीं से कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि आरोपी, रसूख और धाराओं के बीच भी कुछ गुणागणित का खेल चल रहा है। इंदौर से समीर, हेमंत, रतलाम से साजिद, जबलपुर से संजीव और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।